अगर आप इसके पहले पार्टों को नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्टों को देख लेना, वरना इस पार्ट का कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। ये कैसे करूंगा मैं? सागर घबराते हुए बोला। जिसका भी लेवल 250 या फिर इससे कम है तो उसका शरीर इस लावे की नदी में गल जाएगी। यह सुनकर सागर को थोड़ा चैन मिला, क्योंकि उसका लेवल 368 था। सागर जल्दी से नदी में कूद गया। 5 मीटर की नदी को पार करने में सागर को 2 दिन लग गया था, क्योंकि नदी में कूदते ही उसका पूरी शरीर झलस गया था। हालांकि वो बेहोश या फिर मर नहीं गया। सागर जैसे ही नदी से बाहर निकला वैसे ही उसकी सारे घाव भर चुके थे और वो अपने शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति और ऊर्जाओं की महसूस कर रही थी। सागर सामने की ओर देखा, वहां एक ऊर्जा भरी दरवाजा था। इसे पार करो, एक आवाज आई। सागर कुछ न कह के उस दरवाजा पार किया और जैसे ही सागर उस दरवाजा पार किया कि वैसे ही वो बाहर निकल आया। उसे देखकर बहुत शक्तिशाली मालूम होता है। मास्टर मोहित उसके पास आते ही उसे देखकर बोल पड़ा, तुम 11 दिन इस कमरे में थे। यह सुनते ही सागर को जैसे बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि उसे लग रहा था सिर्फ 3 ही दिन बीता है, बल्कि ये करते हुए वो 11 दिन बीता चुका था। उसे बाहर सिर्फ और सिर्फ मनीम देखा। देखते ही देखते 10 दिन और बीत चुके थे और बाकी लोग भी बाहर निकल आया था। उन सभी को बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वो सभी बहुत खुश थे। तुम सबको इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेश में ऐसा भी कोई योद्धा है जिसके सामने तुम सिर्फ चींटी की तरह हो। अब तुम सबको अपने शक्ति को दिखाना चाहिए। ये कहते हुए मास्टर मोहित वही मशीन को बाहर निकाला जिसे पिछले बार सागर की लेवल चेक करने के लिए बाहर निकाला था। प्रेयसी, पहले तुम आओ, मास्टर मोहित ने प्रेयसी की ओर देखते हुए कहा। प्रेयसी मास्टर मोहित को झुक के प्रणाम की और अपनी ऊर्जाओं को बाहर निकाला। प्रेयसी के शरीर से हरी रोशनी बाहर निकल आया था और उसकी चारों ओर घूमने लगी। ये देखकर मास्टर मोहित चीखते हुए बोला, हरी रोशनी शेर और चीते की तरह चतुर और शक्तिशाली जानवरों की पावर। शक्ति स्तंभ रैंक 2, रोशनी रैंक 8वां। ये सुनते ही प्रेयसी की आंखों में चमक छा गई, क्योंकि हरी रोशनी बहुत ही ताकतवर होती है। सभी रोशनी में 10 रैंक होती थी और इससे शुरुआत में ही 8 रैंक हासिल करना अपने आप में ही गजब बात थी। इसके बाद वो उस मशीन में हाथ रख देती है।
वहां अपने रैंक देखकर वो खुशी से पागल होने लगता है, क्योंकि वहां उसकी रैंक 580 दिख रहा था। हालांकि वो करीब 21 दिन उस कमरे में रह चुका था, लेकिन इसके लिए उसके 200 लेवल यानी कि रैंक 200 बढ़ चुका था। 21 दिनों में इतना रैंक बढ़ाना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि उस कमरे में जाते ही उनकी ताकत भी बहुत बढ़ चुका था, तो ऐसा होना एक आम बात थी। जयश्री, अब तुम्हारी बारी है। मास्टर मोहित जयश्री की ओर देखकर बोला। जयश्री मास्टर मोहित को प्रणाम करके अपने ऊर्जा बाहर निकाला। मास्टर मोहित एक बार और चीखा, हरी रोशनी सभी प्रकार रोगों की प्रतिरोधकारी रोशनी है। ये युद्ध के दौरान ये किसी भी योद्धा को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और किसी को भी 10 गुना ताकत दे सकती है। मास्टर मोहित और बोलता है, शक्ति स्तंभ रैंक 3, रोशनी रैंक 7। इसके बाद मशीन में हाथ रखती है। मशीन में जयश्री की रैंक 574 दिख रहा था। शुभम, अब तुम्हारी बारी है। मास्टर मोहित शुभम की ओर देखकर बोलता है। शुभम मास्टर मोहित को प्रणाम करता है और अपने सभी ऊर्जाओं को बाहर निकलता है। मास्टर मोहित एक बार और चीखता है, सुनहरी रोशनी, बर्फ और हवाओं की शक्ति, शक्ति स्तंभ रैंक 4, शक्ति रैंक 9। इसके बाद शुभम मशीन में हाथ रखती है। वहां उसकी रैंक 621 दिख रहा था। प्याली, अब तुम्हारी बारी है। प्याली मास्टर मोहित को प्रणाम करता है और अपनी शक्तियों को बाहर निकालता है। मास्टर मोहित एक बार फिर से बोल पड़ा, हल्दी रोशनी, आकाश की पंछी, किसी भी प्रकार पंछी का शक्ति स्तंभ रैंक 1, शक्ति रैंक 10। इसके बाद पहली उस मशीन में हाथ रखती है। उसके रैंक 627 दिख रहा था। मणि, इस बार तुम्हारी है। मणि मास्टर मोहित को प्रणाम करता है और आगे आकर अपने ऊर्जाओं को बाहर निकालता है। मास्टर मोहित थोड़ा मुस्कुराया और जोर से बोल पड़ा, काली रोशनी, सर्पों की शक्ति, सबसे खूंखार योद्धा, शक्ति स्तंभ रैंक 5, शक्ति लेवल 10। इसके बाद वो उसी मशीन में अपना हाथ रखती है। वहां उसकी लेवल 642 दिखा रहा था। सागर, इस बार तुम्हारा बारी है। सागर सामने आया और अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। मोहित हैरान हो गया था। सफेद रोशनी, जल की ताकत, शक्ति स्तंभ रैंक 0, शक्ति लेवल 6। सागर और बाकी सभी बच्चे मास्टर मोहित की बात सुनते ही हैरान हो गया था। मास्टर, माफी चाहता हूँ, लेकिन सुनने का मतलब क्या है? सामने मणि जिज्ञासा
स्वरूप मास्टर मोहित को देखकर बोला, सफेद रोशनी एक ऐसी रोशनी है जो पूरे ब्रह्मदेश में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती है। इसलिए ये कोई भी शक्ति स्तंभ नहीं है, इसलिए इसकी रैंक है 0 और इसके शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब मास्टर मोहित जोर से चीखते हुए बोला। अब मास्टर मोहित क्या बोलने वाला है? क्या वो कुछ राज खुलने वाला है या फिर वो कोई आसान सा बातें करने वाला है? क्या होगा इसके आगे? क्या सागर बहुत ताकतवर बन गया या फिर वो बहुत ही ताकतवर बनने वाला है? क्या होगा इसके आगे? ये बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं गाइस। मैं वीरों का सल्तनत इस फैंटेसी स्टोरी का सभी शक्ति के बारे में आपको बताने के लिए एक नया और अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।